नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो कहानी पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अपन कौन सा कहानी पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे कहानी खच्चर और आदमी। इस कहानी का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। अब ये जो कहानी का शीर्षक है खच्चर और आदमी, शीर्षक ही बड़ा अजीब सा है और इसमें खच्चर और आदमी साथ साथ चल रहे हैं, परंतु अभी तक इस विषय से संबंधित कुछ ज्यादा देखने को अपने को नहीं मिला। देखते हैं आगे क्या नया मिलता है। तो इस कहानी में क्या होता है कि बर्फीली शिमला का चित्रण किया गया है, या फिर अपन यूं कहें कि भयंकर सर्दी का चित्रण किया जा रहा है। दो मित्र हैं जिनमें एक का नाम है पूरण और एक का नाम है भार्गव। ये दोनों मित्र आपस में शिमला में बैठे हैं और शिमला की सर्दी में बैठे हैं। और उसी समय पूर्ण को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्योंकि उसको अभ्यास नहीं है, तो वह भार्गव को छेड़कर उसके अनुभव जानने का प्रयास करता है। भार्गव यहाँ पर अपने मित्र की बात को समझकर और वो कहानी सुनाने भी लगता है। दोनों मित्र बराबर सिगरेट फूंक रहे हैं क्योंकि बहुत तेज सर्दी में ये यूं सोच रहे हैं कि शायद इसके माध्यम से ठंड को थोड़ी कम लगे। तो यहाँ पर भार्गव है वो अपनी कहानी बता रहा है। और कहानी कहाँ की बता रहा है? ये बता रहा है लाहौल घाटी की दुर्घटना वाली कहानी। और संयोग की बात यह है कि लाहौल घाटी की जो दुर्घटना वाली कहानी है उसमें जो दुर्घटना हुई थी, जिस दल के साथ दुर्घटना हुई थी उस दल में भार्गव भी था। क्या हुआ था इस समय? इस समय ये लोग 12,000 फीट की ऊंचाई पर थे। 12,000 फीट की ऊंचाई पर थे। हालांकि 12,000 फीट की ऊंचाई पर ही खुदाई करनी थी, परंतु 12 से 13 जाना था, 13 से 14 जाना था, फिर वापस नीचे उतरकर और 12,000 पर आना था। इन्होंने पड़ाव डाल रखा है, कल की क्लास में अपनों ने देखा था। और ओलावृष्टि या ओले बारी है वो शुरू हो गई थी। ओले बारी, ओले गिर रहे थे, मौसम खराब हो चुका था। और इस खराब मौसम में वो नीचे से या गांव से, गांव कौन सा था? शेरेपांव या शेरे गांव। जो शेरेपांव नामक जो गांव है वो नीचे की जगह, समतल जगह पर एक गांव है, वहां से सहायता आनी थी। सहायता किस रूप में आनी थी? शेरेपांव का जो मुखिया था वो कुछ खच्चर और खच्चर के साथ ईंधन, वो जो मशीन, जो वर्मा है, जो मशीन जिसके माध्यम से खुदाई करनी थी उसको भी लेकर आने वाला था। साथ साथ खच्चरों के लिए भी दाना पानी लाने वाला था, यानी उनके लिए भी खाने के लिए वो ही लाने वाला था। परंतु अब परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि भाई सहायता आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, कोई भी गुंजाइश नहीं थी। क्यों? क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही थी, मौसम बहुत ज्यादा खराब था। और इस मौसम खराब में जब चारों तरफ जो चांदी की चद्दर बिछी होती है उस समय पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने सोच लिया था कि भाई कोई सहायता तो आएगी नहीं, परंतु वापस लौटने का भी कुछ भी बंदोबस्त नहीं था। वापस लौटने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि मौसम खराब था और खराब मौसम में वापस नहीं जाया जा सकता था। खच्चर मेहनत करके आए थे और अब वहां पर ऐसे ये जो गांव के लोग थे इन्होंने कहा था कि भाई ऊपर समतल घाटी पर पौष्टिक घास मिल जाएगी, परंतु समतल घाटी पर 6-7 इंच की ये बर्फ की चादर चढ़ गई थी। जो ओलाबारी हो रही थी उससे बर्फ 6-7 इंच तक चढ़ गई थी, तो कहीं पर घास का मिलना भी संभव नहीं था। तो इसलिए अब खच्चर है वो भूख से तड़फ रहे थे, हिनहिना रहे थे। और यहाँ पर भार्गव यूं लिखता है कि हमारे असामर्थ्य की या हमारे सामर्थ्य पर गहरी चोट थी कि हम खच्चरों को, उन जीवों को चाहकर भी कुछ भी नहीं खिला सकते थे। हमारे पास भोजन काफी रहता है, हम भोजन जो खाने पीने का सामान है वो दुगुना लेकर चलते हैं,
अक्सर हमारे पास इतना भोजन होता है कि यदि हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास 8 दिन का भोजन रहता है, परंतु फिर भी हम खच्चरों को नहीं खिला सकते थे। कारण एक तो वापस जाने की कोई भी संभावना नहीं थी और दूसरी बात ये भी थी कि भाई अगर खच्चर को खिलाया जाए तो हमारा पूरा का पूरा खाना एक खच्चर का भी पेट नहीं भर सकता था, तो हम भी भूखे मरे। खच्चरों को तो भूखा रहना ही है, क्योंकि हमारे पूरे खाने से एक खच्चर का भी पेट नहीं भरेगा। भर भी जाएगा तो एक बार भरेगा, बाद में क्या करेंगे। तो इसलिए ये तो बेवकूफी भरा काम होता, हम कुछ कर नहीं सकते थे। खच्चरों को एक टेंट में बांधा गया था और उसमें कोई भी गैस स्टोव जलाने की या ईंधन जलाने की सुविधा नहीं थी। क्यों? क्योंकि ईंधन तो हमारे पास भी नहीं था, ये सुविधा तो हमारे पास भी नहीं थी। और फिर हम 12,000 फीट की ऊंचाई पर थे और यहाँ पर ईंधन के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियां मिलना तो संभव ही नहीं था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए ये कोई भी सुविधा नहीं थी। अब परिस्थितियां ये थी कि इधर हम ठिठुर रहे थे, इधर खच्चर है वो सर्दी में और भूख में तड़फ रहे थे, वो भी बहुत दुखी हो चुके थे। परिस्थितियां ये बन रही थी और बर्फ इतनी ज्यादा बढ़ रही थी, इतनी ज्यादा गिर रही थी कि जो दर्रा था वो भी जो नीचे से संकरा था और ऊपर से खुला था, नीचे संकरा और ऊपर से खुला, वो और इसके साथ साथ धार जिसको हमें पार करना था, दोनों की दोनों बर्फ में डूब चुकी थी। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई थी कि भाई बर्फ गिर रही थी और दर्रे की वो जो नीचे संकड़ी जगह थी उसमें बर्फ की सिलपट्टियां जा जाकर और उसमें भर रही थी, यानी दर्रे से भी जाना कहीं भी संभव नहीं था। अब बर्फ वहां भी गिर रही थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। हम कभी बर्फ को खुरच कर कैसे ही टाइम निकाल रहे थे, परंतु बहुत मुश्किल थी। काम भी कुछ भी नहीं था, काम नहीं था। क्यों? क्योंकि काम करें भी क्या इस मौसम में, और काम हमारा कहाँ था, हमारा तो आगे था, हम तो बीच में फंसे हुए थे, तो काम कुछ होता नहीं था, तो वहीं पर थे। और यूं भी सोच लिया था कि भाई शेरपाओं का जो मुखिया है वो सहायता लेकर, यानी ईंधन, दाना पानी या मशीन लेकर आया भी होगा तो वो भी वापस से लौट चुका होगा। अब परिस्थितियां ये है। भार्गव यूं कहता है कि भाई तीसरे दिन तो हालत ऐसी हो गई थी, 2 दिन तक बर्फ पड़ी, मौसम बहुत ज्यादा खराब रहा। तीसरे दिन ऐसी हालत हो गई थी कि रजाइयों से, गद्दों से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता था, और बाहर निकलने का प्रयास करें तो भी ठंड है वो अपने अंदर जकड़ रही थी, भयंकर ठंड लग रही थी। और इस ऊंचाई पर, अब ये बहुत ज्यादा ऊंचाई थी और साथ साथ सर्दी थी, अगर अपन थोड़ा सा कहीं चलने का प्रयास करें तो वायु का दबाव भी विरल रहता है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी कम मिलती है, तो थोड़ा सा चलने पर ही सांस भी फूलने लगती थी। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई वायु का विरल दबाव था, तो थोड़ा सा अगर अपन तेज भी चल ले तो भी सांस फूलने लगती थी, और वैसे भी सांस तो सर्दी के मारे भी फूल ही रही थी। हालत बड़ी गंभीर थी उस समय। यानी तीसरे दिन मैंने यूं सोचा कि भाई पुस्तक पढ़कर कैसे ही समय निकाला जाए, परंतु वो भी संभव नहीं था क्योंकि नाक बह रही थी सर्दी के मौसम में, तो अब वो भी संभव नहीं था। जैसे तैसे उस पूरे दिन को भी हम निकाल रहे थे। हम बाहर गए, देखा, खच्चरों की तरफ देखकर तो बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था और हमें अपने आप में ही बहुत बुरा महसूस हो रहा था। तभी खच्चरों के टेंट से या खच्चरों के समूह से एक विचित्र घटना मालूम हुई। और ये विचित्र घटना कौन सी थी कि भाई खच्चर है वो भूख से तड़प रहे हैं और उनमें से एक खच्चर एक ऐसा है जो भूख से तड़पने के कारण दूसरे जो खच्चर है
उनको खाने के लिए दौड़ रहा है, उनको काटने के लिए दौड़ रहा है। भूख ये होती है। जब हमें बहुत तेज भूख नहीं होती तो हजार नखरे होते हैं, ये नहीं खाएंगे, ये पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं बना। और जब बहुत तेज भूख लगी हो ना तो आगे आना चाहिए कुछ भी। और ये बात इस खच्चर के साथ हुई। इस खच्चर के पास में जो खच्चर बंधा हुआ था, जो दूसरा खच्चर बंधा हुआ था, उसको ये लपक कर खाने के लिए दौड़ रहा था, बस अपने आप को बचाने के लिए। भूख के लिए इसके पास और कोई इलाज नहीं था। अब ये इतना ज्यादा भूख से तड़फ रहा था कि ये दूसरे खच्चरों को खाने के लिए भी मचल रहा था, काटने के लिए दौड़ रहा था। यहां तक कि इस दूसरे खच्चर का कान तोड़कर तो वो खा ही गया। कान तोड़कर ये खच्चर खा गया। अब ये विचित्र घटना मालूम हुई। भार्गव बता रहा है कि भाई तीसरे दिन हमें एक विचित्र घटना सुनने को मिली। और किसको बता रहा है? पूर्ण को बता रहा है कि एक खच्चर जो भूख के मारे अन्य खच्चरों को खाने के लिए, काटने के लिए दौड़ रहा है, और वो खच्चर जो है वो अपने पास वाले खच्चर का कान तोड़कर तो खा भी चुका है। जैसे ही भार्गव ने ये बात पूर्ण को बताई तो पूर्ण बोला, खच्चर है? खच्चर तो मांसाहारी नहीं होते। खच्चर तो किसी को दूसरे को खाते नहीं है। जैसे जंगली जानवर, जैसे शेर, बाघ, ये है वो शिकार करते हैं, अन्य जानवरों को मारकर खाते हैं, तो उनके संबंध में तो इस बात पर विश्वास किया जा सकता है, परंतु खच्चर के बारे में तो इस बात का विश्वास ही नहीं किया जा सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? खच्चर कभी किसी दूसरे जानवर को खा जाए, ये तो मैंने आज तक नहीं सुना। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पूर्ण भार्गव को संतुष्ट करते हुए कहता है कि देखो, इसीलिए मैंने कहा है कि विचित्र घटना सामने आई। और फिर कि हमने खच्चरों के टेंट में जाकर देखा तो ये बात सही थी। वो खच्चर जिसका कान तोड़कर ये खच्चर खा चुका था, वो खच्चर जमीन पर पड़ा हुआ था, वो भी भूख के मारे तड़फ रहा था। उसकी भी हालत बहुत खराब थी। और ये था कि ये तो अगर हम लोग भी जा रहे थे तो हमें भी खाने के लिए दौड़ रहा था। इसकी तो ये परिस्थिति हो गई थी कि इसको खाने के लिए मिले चाहे कुछ भी मिले। तो इसके लिए ये तो निरंतर इसमें प्रयास कर रहा था, निरंतर इस प्रयास में लगा हुआ था कि भी मुझे खाने के लिए कुछ मिले। हम सब ने यूं सोचा कि अब किया क्या जाए, कैसे करें। हालत तो इनकी भी खराब है और अपनी भी खराब है। तब यूं सोचा गया भी कि इसको यदि अपन बचाते हैं तो ये बच तो वैसे भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये भूख के मारे गिरा हुआ है, दर्द के मारे कराह भी रहा है, तड़प भी रहा है, तो बचा तो अपन इसको ऐसे भी नहीं सकते। कम से कम यदि ये इसको खा रहा है तो खाने दिया जाए। ये तड़फ रहा था और यहां पर इस खच्चर ने है वो इसको खाने के लिए लगभग, मतलब ये खच्चर था तो इसको शिकार करना तो नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि शेर, चीता वगैरह अपने दांतों के माध्यम से जो जानवर को खाते हैं उसका पंजर, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सारी की सारी बातें इस कहानी में लिखी हुई है कि जो शेर, चीता वगैरह जंगली जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, वो तो उसका पंजर तक उधेड़ डालते हैं और उसको पूरा खा जाते हैं। परंतु ये खच्चर है वो ये चीजें तो जानता नहीं था, ये शिकार करना तो जानता नहीं था, परंतु ऊपर ऊपर से जितना मांस वो खा सकता था वो खा चुका था। परिस्थितियां गंभीर होती जा रही थी और मौसम है वो सुधरने का या फिर मौसम साफ होने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन यूं हुआ कि जैसे ही सुबह हुई तो थोड़ी सी धूप आई, थोड़ी सी धूप खिली, परंतु धूप नाम मात्र की थी। थोड़ी देर धूप निकलती, थोड़ी देर मौसम साफ निकलता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वापस परिस्थितियां बदल जाती और वापस है वो सर्दी बढ़ने लगती। वापस सर्दी है वो सबको कंपकपाने लगती। परिस्थितियां बहुत खराब होती जा रही थी। इधर हम भी
तड़फ रहे थे, इधर खच्चरों की तो हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और इस खच्चर ने तो और भी विकराल रूप ले लिया था। पूर्ण ध्यान से सुनता जा रहा है, आप खुद समझिए। इस प्रकार की परिस्थितियां भी हो सकती है। हम मानते हैं कि भाई हम ही दुखी हैं, बाकी कोई दुखी नहीं है। कोई व्यक्ति और जो व्यक्ति जो काम करता है ना, उसके लिए हमारा काम बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचिए कि ऐसे ऐसे काम भी लोग करते हैं और इस तरह से जिंदगी में मुश्किलें भी आ सकती है। तो कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।